जय बंदी छोड़ की लोड़ कोनी और की। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की असीम दया से सभी भगत भाई बहन इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में लाइव साध संगति का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मेरे जितने भी भगत भाई बहन हैं, एक बार सभी लाइव जुड़ जाएं और लाइव जुड़ते ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि परमात्मा जी के बच्चों तक ये संदेशा पहुंचे, सभी की सोई हुई आत्मा जागे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें सभी भगत भाई बहन, क्योंकि ये सेवाओं का मौका हमें बाद में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, 1% भी नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा भगत भाई बहन शेयर करें। हमें पूज्य गुरुदेव भगवान एक मौका दे रहे हैं इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में और इस वर्तमान प्राइम टाइम में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने का। ये मौका असंख्य युगों के बाद ऐसा गोल्डन चांस आत्माओं को इस काल के जाल से बाहर निकलकर सतलोक जाने के लिए मिलता है। और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में वर्तमान समय में केवल साध संगतियों के माध्यम से ही हम परमपिता परमेश्वर असली कबीर देव जी को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उनकी शरण में मर्यादित रहकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये मौका ना जाने हमें बाद में मिले ना मिले। 2028 तक आगामी समय कितना विनाशकारी है। सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां आप लोगों के सामने हैं। यूट्यूब पर लगातार लोग कल की भगवान को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। पूरी दुनिया अध्यात्म की ओर खींची चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान समय भक्ति युग का समय है। भाई और बहनों, अब हमने बिल्कुल भी मौका नहीं चूकना है, बिल्कुल भी, 1% भी। तो अब दास वीडियो की शुरुआत करेगा और वीडियो की शुरुआत से पहले आप सबको पता है, सबसे पहले हम रियल कबीर, जिंदा कबीर, समर्थ कबीर, युवा कबीर, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जयकारी के साथ में करते हैं। तो दास परमात्मा जी का जयकारा लगाएगा, छोटी सी मालिक की महिमा करेगा। आप सभी भगत भाई बहन वीडियो को शेयर करते रहिए और अंत तक आप जी बने रहिए, क्योंकि आपको पता है कि साध संगतियों पर सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर है, रजा है। और साध संगतियों के माध्यम से जो संदेशे आपको दिए जाते हैं, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनकी रजा से, उनकी मेहर से, ये संदेशे बहुत ही विशेष होते हैं। कुछ नया भगत भाई बहनों को जानने को मिलता है और साध संगतियों में ऐसी ऐसी बातें गुरुदेव के आशीर्वाद से बताई जाती हैं जिससे हमारा विश्वास भक्ति मार्ग पर दृढ़ होता है। तो आप वीडियो को शेयर करें, दास परमात्मा की महिमा करता है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे,
हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहेगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलैक सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली घनश्याम, असली मुरारी, असली राम, असली कृष्ण, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहेगुरु, सुख सागर, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, ज्ञानियों में महाज्ञानी, तत्वज्ञानी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, योगियों में महायोगी, युवा कबीर, जिंदा कबीर, समरथ कबीर, असंवात, अमित ओझा। और 8 सितंबर 1951 से भारतवर्ष की पावन भूमि गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट रियल कल्कि भगवान परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी लाइव वीडियो देख रहे भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। परमपिता परमेश्वर हमें सद्बुद्धि बख्शे, मालिक हमें हिम्मत दे, परमेश्वर हमें जागृति दे, हमें गुरुदेव भगवान मर्यादाओं में रखे, परमेश्वर हमें अपने चरणों में स्थान दे और इसी प्रकार सात संगतियों के माध्यम से निरंतर उनके इस अमर ज्ञान के ऊपर चर्चा होती रहे और हम आत्माएं उनके आने तक सात संगतियों के माध्यम से भक्ति मार्ग पर जीवित रहें। भाई और बहनों, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि साध संगति ही सतगुरु रामपाल जी भगवान का यथार्थ 13वां सत कबीर पंथ है। और साध संगति से जुड़े बिना इस पूरी सृष्टि में, इस 21 ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति परमात्मा को जान ही नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकता। और जिनको हम परमात्मा मान के पूज रहे हैं, अनजाने में, धोखे में, मूर्खता में, शास्त्रों की जानकारी ना होने के चलते, सच्चे गुरु की शरण ना हो पाने के चलते, श्री राम, श्री कृष्ण, हजरत मोहम्मद, पीर, पैगंबर, कुतुब, ओलिया, 33 करोड़ देवी देवता और भी अपने जो घर के बाबा बना रखे हैं लोगों ने, 4 ईंट लगा के उनको बाबा बना लिया, जिनको पूछ पूछ के हम भगवान मान के और मोक्ष प्राप्ति की सोच रहे हैं। ये सारा भ्रम निवारण सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आकर अपना ये अमर ज्ञान देकर, तत्व ज्ञान देकर दूर कर दिया। अब अगर जरूरत है किसी को समझने की, जानने की, पहचानने की, तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने पड़ेंगे। ज्ञान से ही ज्ञान होता है और सत्संग से ही तत्व ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है। उसके बिना इंसान और एक पत्थर में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने बताया है कि भक्ति बिना नर खर एक है। कौन सी भक्ति? ये देवी देवताओं की भक्ति नहीं, ईसा मसीह वाली भक्ति नहीं, राम और श्री कृष्ण जी वाली भक्ति नहीं, देवी देवताओं वाली भक्ति नहीं, भैरव भूत वाली भक्ति नहीं। सत भक्ति, कबीर परमात्मा की भक्ति, पूर्ण मोक्ष की भक्ति, सतलोक की भक्ति। उस भक्ति के बिना नर और खर, नर यानी इंसान और खर यानी गधा, उस भक्ति के बिना गधे में, इंसान में कोई अंतर नहीं है। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, जिसने परमपिता परमेश्वर की उस वास्तविक पद्धति को नहीं जाना, नहीं पहचाना, जिसको पूर्ण मोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, तो कहते हैं भक्ति बिना नर और गधा एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं और पूज मरे पाषाणा। उस पूर्ण परमात्मा की तो जानकारी नहीं और इन पत्थरों को पूज पूज के मर गए, पत्थर ही बन गए। किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, किसी के विकार दूर नहीं हुए, सब के सब उस पत्थर की तरह, जरा भी असर नहीं हुआ किसी के भी। परमात्मा ने यहां पे पत्थर का ही एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि परमात्मा कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या बीज है, एक चंदन बण में रंग ला दे, बांस बिटम भी ना सीज है। पानी जो होता है, पानी हर चीज को निर्मल बना देता है
लोहे को भी पानी एक समय में जो है वो गला देता है, जर लग जाता है, उसका भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कठोर से कठोर वस्तु को यदि आप जी पानी में डाल दोगे, जल में डाल दोगे, तो वो निर्मल हो जाता है। लेकिन एक पत्थर ऐसी चीज है, अगर आप उसको 1 करोड़ वर्ष भी पानी में, कितने ही गहरे पानी में, चाहे आप उसको समुद्र में डाल दीजिए जिसकी अथाह गहराई है, और 1 करोड़ वर्ष के बाद उसको निकाल के दूसरे पत्थर से आपस में रगड़ोगे, उसमें चिंगारी उठेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ जरा सा भी, किसी भी प्रकार का। इसलिए परमात्मा ने उन आत्माओं को, उन भाई बहनों को, उन मानव शरीरधारी इंसानों को पत्थर की संज्ञा दी है। जो व्यक्ति पूर्ण संत की पहचान ना करके और उस असली जिंदा कबीर की शरण में ना आकर के अन्य भक्तियां करते रहते हैं, वो पत्थर के जैसे हैं, पत्थर के जैसे। चाहे वो कितना ही मीठा बोले, कितना ही वो अच्छा बोले, कितना ही तुम्हें वो भक्ति करते हुए दिखाई दे, देवी देवताओं की अन्य कोई साधना, कितना ही वो दान धर्म जो है वो करता हुआ दिखाई दे, लेकिन जब उनके ऊपर काल का प्रभाव होता है, 1 सेकंड में वो अपनी असलियत दिखा देते हैं, अपनी औकात दिखाते हैं 1 सेकंड में। तो भाई और बहनों, आप और हमारा ये परम सौभाग्य हम गणना नहीं कर सकते। भाई और बहनों, अभी आप और हमारी भी बुद्धि ऑफ है, आप और हमारी भी बुद्धि ऑफ है। आप और हमें क्या परम शक्ति मिल गई। अरे वो भगवान, वो परमात्मा, दुनिया केवल जिसका उपमात्मक नाम ही जानती है, असली नाम भी नहीं जानती, देखना तो बहुत दूर की बात है। भगवान, परमात्मा, राम, अल्लाह, गॉड, प्रभु, ये उस कबीर भगवान के उपमात्मक नाम है, उपमात्मक नाम। दुनिया जिसको परमात्मा कहती है, भगवान कहती है, लोग जिसको अपना मसीहा कहते हैं, अरे आप और हमें तो वो साक्षात आके मिल गया, साक्षात वो कबीर जिसे दुनिया फोटोओं में देखती है, वो कबीर भगवान आज धरती पर साक्षात आप और हमारे लिए मानव शरीर धारण करके प्रकट हैं। यही वो कबीर भगवान है, वो जिंदा युवा कबीर है, जो आज से लगभग 623 वर्ष पहले काशी में आया था, बनारस में आया था, आत्माओं को ज्ञान देकर जगाया था। लेकिन उस समय हम इस असली कबीर भगवान को, ये रियल फोटो है, ये असली फोटो है उस कबीर की, जिस कबीर को दुनिया इस फोटो के माध्यम से जानती है, पहचानती है। पूजना तो बहुत दूर की बात है, केवल जानती है, पहचानती है। बट उस कबीर का असली स्वरूप यह है, क्योंकि वो कबीर आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के स्वरूप में पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए, जगत का उद्धार करने के लिए प्रकट हैं। और जब तक हम अपनी अंतरात्मा से इस कबीर को नहीं पहचान लेंगे और इस कबीर की पूर्णतया ज्ञान आधार से पहचान करके अपनी अंतरात्मा में इनको बसा के मन क्रम वचन से इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके और इस पाषाण कबीर को, इस जड़ कबीर को, इस मुर्दा कबीर को, बेजुबान कबीर को जब तक हम नहीं त्यागेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये जिंदा कबीर, ये समर्थ कबीर, ये युवा कबीर, ये वर्तमान में धरती पर प्रकट जिंदा कबीर आप और हमें सतलोक लेकर नहीं जाएगा। क्योंकि आत्मा एक है तो उसका परमात्मा भी एक है। एक आत्मा के दो दो परमात्मा नहीं हो सकते, दो दो परमात्मा नहीं हो सकते। दो नावों की सवारी करने वाला हमेशा दुविधा में रहता है, परेशानी में रहता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। तो आप और हमारा सौभाग्य कि हमें जिंदा कबीर मिल गया है। अब बहुत सारे लोग हैं जो संत रामपाल जी परमेश्वर जी के उस जिंदा कबीर के सत्संग नहीं सुन पाते हैं। उनके माड़े संस्कार हैं, भक्ति संस्कार उनके इतने मजबूत नहीं है। जो लोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के
सत्संग नहीं सुन पाते हैं, उनके ज्ञान से जो परिचित नहीं है। और जब कभी कभार वो लोग हमारे वीडियो देख लेते हैं और उन वीडियो में जब हम इस फोटो को फाड़ते हैं, हम भगत भाई बहनों को, संत रामपाल जी के शिष्य और शिष्याओं को जब सच्चाई बताते हैं तो उनको बड़ा पीड़ा होती है, उनको बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि ये कबीर जी का अपमान कर रहा है, कबीर जी की फोटो क्यों फाड़ रहा है। भाई और बहनों, हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। ठीक है, हमारे ऊपर परमात्मा ने पहले दया बख्श दी, हमें परमात्मा ने अपने ज्ञान से परिचित करा दिया, अपनी महिमा से परिचित करा दिया, और हमने सतगुरु रामपाल जी भगवान को उस कबीर जी के रूप में पहचान लिया जो इनका वास्तविक रूप है, स्वरूप है। आप लोग अभी केवल इस जड़ फोटो को, इस पाषाण फोटो को ही कबीर मानकर आप अपनी जो भी श्रद्धा है वो बनाए हुए हैं। मेरा इस फोटो से, मैं इनको कबीर जी तो नहीं कहूंगा क्योंकि असली कबीर का तो अब हमें पता चल गया है। कबीर जी के नाम पे जो ये नकली फोटो समाज में जो प्रचलित है, यूट्यूब पर लोगों ने डाल रखी है, इस फोटो से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ना ही तो इस फोटो वाले कबीर जी जैसे दिखाई देने वाले जिसको आप कबीर जी मानते हैं, ना तो इस फोटो वाले कबीर जी ने मेरी कोई जमीन हड़प रखी है, ना मेरी इसके साथ में कोई दुश्मनी है, ना इसने मेरा कोई पैसा खा रखा, ना मैंने खा रखा। तो दुश्मनी होगी किस बात की? हो ही नहीं सकती। ना मेरे को इस फोटो वाले आप जी के कबीर जी से कोई राग द्वेष है, ना कोई जेलसी है, ना कोई ईर्ष्या है। क्यों? क्योंकि राग द्वेष, ईर्ष्या और जेलसी केवल जो लोग जिंदा हैं वर्तमान में, जिनकी श्वासें चल रही हैं, उनसे होती है। जो मुर्दा है, जो बोल नहीं सकता, जो हिलडुल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जो कुछ कह नहीं सकता, जो पत्थर की तरह बिल्कुल स्टेबल है, ऐसे लोगों से ईर्ष्या नहीं की जाती है। मुर्दा लोगों से राग द्वेष नहीं किया जाता। इस चीज को समझिएगा आप। तो मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम जितने भी परमपिता परमेश्वर, जिंदा कबीर, युवा कबीर, सतगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य और शिष्याएं हैं, उनके भगत हैं, और उनसे जुड़ने के बाद, उनसे ये अनमोल ज्ञान लेने के बाद, इस फोटो के साथ में उन ज्ञानी आत्माओं का 36 का आंकड़ा हो जाएगा। 36 का आंकड़ा इस फोटो के साथ, 36 का आंकड़ा। क्योंकि जब तक ये फोटो रहेगी तब तक ये आपको मोक्ष नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। जब तक आपकी इस फोटो में जरा भी आस्था रहेगी, जरा भी श्रद्धा रहेगी, और इस फोटो को यदि आप जी कबीर मानते रहेंगे, परमात्मा मानते रहेंगे, तो इस परमात्मा से मिलने वाला मोक्ष आप जी लाख जन्म में भी नहीं उठा सकते, लाख जन्म में भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम संत रामपाल जी भगवान के सभी भक्तों का इस फोटो से 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा। क्योंकि मोक्ष में यदि कोई वस्तु बाधा बनेगी आने वाले समय में, तो केवल ये फोटो बनेगी। जिन जिन भगत भाई बहनों की झूठी आस्था, झूठी श्रद्धा इस मुर्दा फोटो में, बेजुबान फोटो में है, उनके लिए यह तस्वीर जहर के समान है, जहर के समान। जैसे जिस व्यक्ति को ब्लड शुगर हो, ब्लड शुगर, और उस व्यक्ति को डॉक्टर कह देता है कि भैया अगर आपने चीनी खा ली, अगर आपने मीठा खा लिया, मिठाई खा ली, आप जी बचोगे नहीं बिल्कुल भी। तो जिस प्रकार भाई और बहनों एक शुगर के मरीज के लिए, डायबिटीज के मरीज के लिए मीठा जहर समान होता है, ठीक उसी प्रकार वर्तमान में परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत भक्तों के लिए, जो संत रामपाल जी को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उन भक्तों के लिए ये कबीर जी की बताई जाने वाली नकली फोटो ये जहर के समान है,
साक्षात काल का ही स्वरूप समझ लेना, काल के समान है। क्योंकि एक वीडियो गुरुदेव भगवान का मैं आपको काफी बार दिखा चुका हूं, काल का और उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान का एक एग्रीमेंट हुआ था, और उस एग्रीमेंट के तहत उस काल ने, जो 21 ब्रह्मांड का नकली भगवान है, जो हम आत्माओं को यहां पे फंसा के रखे हुए, उस काल ने सतगुरु रामपाल जी भगवान से, उस युवा कबीर से एक वरदान मांगा था, एक वरदान। और वरदान क्या था? उस काल ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से कहा था कि हे परमात्मा, आप नीचे जाओगे, आप अपना ज्ञान दोगे। क्योंकि उस समय सतगुरु रामपाल जी भगवान, चाहे उन्हें सतगुरु रामपाल जी भगवान कहिए, चाहे आप उन्हें कबीर जी कहिए, एक ही बात है। कबीर उनका वास्तविक नाम है, कबीर उनका वैदिक नाम है, वेदों में नाम है। और वर्तमान में वो जो धरती पर प्रकट हैं, आज उनका इस हाड़ मास की तरह दिखाई देने वाली इस नूरी शरीर का नाम है संत रामपाल जी। तो एक ही बात है, चाहे आप उनको कबीर कहिए, चाहे सतगुरु रामपाल जी भगवान कहिए, एक ही बात है। तो उस समय वो कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जब इस 21 ब्रह्मांड में आए, वो प्रथम बार काल के लोक में, तो वो अपने बेटे के रूप में आए थे, वो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आए थे। और जोगजीत का रूप क्या है? जोगजीत ऐसा दिखाई देता है। ये फोटो जोगजीत का कोई असली रूप नहीं है। जोगजीत जो कबीर परमात्मा का बेटा है, उसका रूप ऐसा है, मिलता जुलता है। तो परमात्मा अपने बेटे के रूप में आए थे, जोगजीत के रूप में। तो काल ने समझा कि ये तो मेरा भाई आ गया, तो उसने बहुत सारे परमात्मा जी से वरदान मांगे। और उनमें एक वरदान क्या था? जिसने इस वरदान वाली कहानी को समझ लिया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं जब तक आपको सृष्टि रचना समझ में नहीं आएगी, आपको भक्ति मार्ग का क ख ग भी समझ में नहीं आएगा, हमेशा धोखा खाते रहोगे। तो अपने बेटे जोगजीत के रूप में आए हुए उस युवा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान से 21 ब्रह्मांड के भगवान, नकली भगवान ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने, दुर्गा के पति ने, उस काल ने एक वरदान मांगा था। और सतगुरु रामपाल जी भगवान की 90% संगत को नहीं पता कि वो वरदान उसने क्या मांगा था, सिवाय साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को छोड़कर। उसने वरदान मांगा था कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपका रूप बना सकूं। उसने उस कबीर परमात्मा को अपना भाई समझ के क्या कहा कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं आपका ये रूप बना सकूं। और पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, ताकि आपको यकीन हो कि बात बिल्कुल सही है। सुनिए। वचन भर लो, वचन भर लिया, भर लिया भाई। न बोला जी कि चारों युगों में, 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर, और चौथा युग जब आवे कलयुग, कितने ले जाइयो। न बोला वो बढ़िया ढाई इतना तया, अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा ये है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। तक बना लिए, तेरे रूप तक की आंट लागेगी। मेरे अंश के पास जिस पास नाम होगा, तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। उस काल में 21 ब्रह्मांड के नकली भगवान ने ये जोगजीत वाला रूप बनाने का वरदान मांग रखा है, आदेश प्राप्त है उसको। और ये रूप उसने क्यों मांगा? क्योंकि काल ने सोचा कि भाई मेरा भाई आया हुआ है, परमात्मा ने इसको भेजा है। उसको ये तो नहीं पता था कि ये खुद ही ये कबीर भगवान है। उसने सोचा कि मेरा भाई है और ये उस कबीर भगवान से कोई जो है बहुत बड़ी कोई शब्द शक्ति लेकर आया है, और ये नीचे जाएगा और ये तो मेरा भांडा फोड़ कर देगा कि मैं काल हूं, मैं क्या करता हूं, मैं रोजाना 1 लाख जीवों को खाता हूं,
आत्माओं का जो असली घर है वो सतलोक है, ये तो मेरी पोल पट्टी खोल देगा और सारे जीव यहां से पार हो जाएंगे, तो मैं क्या खाऊंगा। तो इसको बड़ी टेंशन हुई, तो इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। और इसने क्या दिमाग लगाया, इसने सोचा कि ये जोगजीत नीचे जाएगा और जीवों को समझाने के लिए सबसे पहले उनका गुरु बनना पड़ता। ये नियम है अध्यात्म का कि ये जोगजीत नीचे जाएगा, ये जीवों को नाम दीक्षा देगा, ये उनका गुरु बनेगा, उनको मेरे विषय में बताएगा, सतलोक की जानकारी देगा। तो काल ने सोचा कि ये जोगजीत हमेशा तो रहेगा नहीं और जीवों के सतलोक जाने का रास्ता केवल मेरे लोक से होके ही है, त्रिकुटी से होके जाएंगे। तो मैं ये रूप मांग लेता हूं कि भाई मुझे आज्ञा दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। क्यों? क्योंकि जब वो जीवात्माएं, जो जीवात्माएं नीचे धरती पर इस रूप में गए हुए जोगजीत से नाम दीक्षा लेंगी, वो आत्माएं जब सतलोक जाने के लिए वो त्रिकुटी पर आएंगी, तो यहां पर मैं जोगजीत का रूप बना के, काल ने क्या सोचा, ये जोगजीत वाला रूप बना के मैं उन आत्माओं को ठग लूंगा। वो आत्मा समझ नहीं पाएंगे कि ये हमारे गुरुजी हैं या फिर ये गुरुजी के रूप में काल आ गया त्रिकुटी पर, क्योंकि हम तो जीव हैं। हम तो ऐसा ओहो अरे गुरुजी खड़े, अरे अरे कबीर जी खड़े, कबीर जी खड़े, और उस रूप में कौन होगा, काल, क्योंकि उसने वरदान मांग रखा, भैया आपने सुन लिया। तो काल उन आत्माओं को बहला के फुसला के, क्योंकि आत्मा तो अपने भगवान की बात मानेगी, भगत तो अपने गुरुजी की बात मानेगा और टाल ही नहीं सकता। और काल इस रूप में आकर उन आत्माओं को बहका देगा कि चलो बच्चों सतलोक चलते हैं, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। तो भगत क्या करेंगे, भगत तो सारे के सारे ये सोच कर हो भाई भगवान आ गए, कबीर जी आ गए भाई, और सारे के सारे उसके पीछे पीछे हो लेंगे और वो ले जाके कहां ठोक देगा, नकली सतलोक में, जो उसने 21 ब्रह्मांड में जीवों को धोखा देने के लिए बना रखे। तो भाई और बहनों, इसलिए वर्तमान में ये वाली जो फोटो है, जिसको दुनिया कबीर जी की फोटो समझ रही है, इस फोटो को भगवान मान के पूजना, इस फोटो को अपने दरबार में रखना, इस फोटो को अपने घर पर दीवारों पे लगा के रखना, इस फोटो का गले में लॉकेट पहनना, ये संत रामपाल जी के भक्तों के लिए भाई जहर के समान है, जहर के समान। भाई और बहनों, संत रामपाल जी ने तो इस नकली फोटो को केवल इसलिए दिखाया, इसलिए हाथ में पकड़ के बताया कि ये कबीर जी हैं, क्योंकि सन 1994 में जब संत रामपाल जी ने लोगों को ज्ञान समझाना शुरू किया, उस समय यदि सतगुरु रामपाल जी, जो कि स्वयं ही कबीर भगवान है, स्वयं ही परमात्मा है, यदि वो लोगों से ये कहते कि मैं ही कबीर हूं और मैं सतलोक से चलकर आया हूं, आप सब मेरे बच्चे हो, आप सब मेरे से नाम दीक्षा ले लो और जैसा मैं कहूं वैसे आप मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो, तो सन 1994 में कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनता। कोई उन्हें कबीर भगवान मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उस समय तो लोग कबीर जी को भगवान मानते ही नहीं थे। चलो आज तो थोड़े बहुत लोग हैं जो कबीर जी को भगवान मानने लग गए, क्योंकि शास्त्रों से उन्होंने जो है वो प्रमाण देख लिए, वेदों से, गीता जी से, कुरान से, पुराण से ढेरों सबूत संत रामपाल जी ने दे दिए। उस कबीर भगवान का नाम तक लिखा हुआ उन्होंने वेदों में दिखा दिया। लेकिन 1994 में जब उन्होंने भक्ति की शुरुआत की, उस समय तो कोई व्यक्ति कबीर जी को भगवान मानता ही नहीं था, केवल उनको क्या कहते थे, कबीर दास। अरे वो कबीर जिसने दोहे लिखे हैं, अरे जो 650 साल पहले आया था काशी में, वो कबीर। कबीर को उस समय भगवान बताना हंसी का पात्र बनने जैसा था। और उस समय में यदि संत रामपाल जी कहते कि मैं ही वो कबीर हूं जो 650 साल पहले आया था बच्चों, और आज मैं फिर से आ गया, तुम्हारे लिए आ गया मैं अपने सतलोक को छोड़कर, और बच्चों ज्ञान समझो, नाम दीक्षा लो, पहचानो अपने भगवान को, चलो हमारे सतलोक में। कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनता, उनसे नाम दीक्षा नहीं लेता, उनकी भक्ति नहीं करता। तो संत रामपाल जी की तो शुरुआत में इस भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मजबूरी थी इस नकली फोटो को
कबीर बताना, क्योंकि दुनिया ने पहले से ही इसको क्या समझ रखा है, कबीर दास कबीर दास। संत रामपाल जी ने फोटो नहीं बनाई है। संत रामपाल जी ने तो, ये दुनिया ने जो फोटो जो बना रखी है, जो नकली जो कबीर पंथी हैं, उन्होंने जो फोटोएं बना बना के जो लगा रखी हैं, जो बांट रखी हैं, जो यूट्यूब पर डाल रखी है, गूगल पर डाल रखी है, संत रामपाल जी ने तो आप और हमारे को भक्ति पर लगाने के लिए, क्योंकि उस समय संत रामपाल जी ने यह कहा कि भाई मुझे उस कबीर जी ने भेजा है, अपने आप को छुपाया उन्होंने, ताकि ये आत्माएं ज्ञान सुने समझे, इनको मैं शास्त्र दिखाऊंगा पढ़ाऊंगा, आगे चल के इनको विश्वास भी होगा। तो संत रामपाल जी ने स्वयं कबीर भगवान होने के बावजूद अपने आप को छुपाया, अपने आप को उस कबीर का भेजा हुआ दास बताया कि मेरे को तो उस परमात्मा ने भेजा है आपके लिए, आपको जगाने के लिए। तो उस समय संत रामपाल जी स्वयं को कबीर जी नहीं कह सकते थे, इसलिए उन्होंने इस फोटो को सामने रखा, क्योंकि इस फोटो के बारे में सबको पता है कि भाई ये कबीर दास जी की फोटो, कबीर दास जी की फोटो है। अगर वे स्वयं को कहते कि मैं कबीर हूं, तो हम लोग दुनिया भर के सवाल जवाब शुरू कर देते, दुनिया भर के सवाल जवाब हम शुरू कर देते उनसे, इसलिए उन्होंने इस फोटो को आगे रखा। और ये फोटो भी दिखाने की आवश्यकता संत रामपाल जी को केवल और केवल इसलिए पड़ी क्योंकि आत्माएं भगत भाई क्या कहते कि गुरुजी कबीर जी है कैसा, आप कह रहे हो कि भाई कबीर भगवान है, वो कबीर ही परमात्मा है जो 650 साल पहले आए थे, तो कबीर जी दिखाई कैसे देते हैं, कबीर जी हैं कैसे। और संत रामपाल जी उस समय ये कहते कि भाई कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, उस समय ना तो कोई कैमरा था, ना कोई फोटो खींचने का साधन था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, तो कबीर जी की फोटो कहां से आएगी। तो हम क्या कहते, लो गुरुजी आपने अच्छी बात कर दी, अरे रामचंद्र जी तो त्रेता युग में आए थे लाखों साल पहले, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में आए थे हजारों साल पहले, अरे उनकी भी तो फोटो है, तो कबीर जी तो 500-600 साल पहले तो आए थे गुरुजी, कबीर जी की फोटो क्यों नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी ने हमारी छोटी सोच को, हमारी छोटी बुद्धि को ध्यान में रखते हुए कि ये मूर्ख प्राणी इसी प्रकार के सवाल मेरे से बार बार करेंगे ये, और अगर मैं इनको फोटो नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं नहीं कहूंगा कि यही कबीर है, यही कबीर दास जी जिनके आप जी दोहे सुनते हो, यही कबीर है, यही कबीर है, यही वो भगवान है, तो ये यकीन नहीं करेंगे भाई और बहनों। इसलिए मालिक की मजबूरी थी, ये परमात्मा की मजबूरी थी इस फोटो को, इस नकली फोटो को आप और हमारे सामने खड़ा करना। इसलिए संत रामपाल जी ने कहा कि भाई ये है वो कबीर, ये है वो कबीर जो तुम देख रहे हो इस फोटो में, ताकि हम आत्माओं को विश्वास हो जाए और हम इस भक्ति पे लगे रहें, और आगे चल के फिर धीरे 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 हम संत रामपाल जी के ज्ञान से परिचित होकर संकेतों को समझने लग जाएं। इसलिए भाई और बहनों, संत रामपाल जी के भक्तों के लिए देखो, दुनिया पूजे ना पूजे हमें कोई लेना देना नहीं है, दुनिया की हमें कोई ठेकेदारी नहीं है, हम संदेशा केवल अपने भगत भाई बहनों को देते हैं। इसलिए संत रामपाल जी के उन भक्तों के लिए जिनको इसी समय मोक्ष चाहिए, जिनको पूर्ण मोक्ष चाहिए, जिनको सतलोक जाना है, जो संत रामपाल जी को समझ चुके हैं, जान चुके हैं, पहचान चुके हैं, उन भाई बहनों के लिए ये फोटो जहर के समान है, जहर के समान। जैसे डायबिटीज के मरीज के लिए, शुगर के मरीज के लिए मीठा जहर होता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी के सत भक्तों के लिए ये फोटो जहर के समान है। और भाई और बहनों, एक बात आप और हम सब अच्छे से जानते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सीढ़ी पे चढ़ना होता है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी से ऊपर जा रहा है और यदि उसको ऊपर पैर रखने की जगह मिल गई, तो भाई उसने नीचे की सीढ़ी को, नीचे के पैर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जी ऊपर के पायदान पर पैर रखने के बाद भी
यदि आप नीचे से अपना पैर नहीं हटाओगे, नीचे वाले पायदान से यदि आप अपना पैर नहीं हटाओगे, तो आप जी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे। क्योंकि सीढ़ी तो यूं होती है ना, सीरियल वाइज। तो जिस व्यक्ति को ऊपर चढ़ना होगा मकान पर कहीं भी, और यदि उसका एक पैर ऊपर है और उसको ऊपर चढ़ना है, तो भाई नीचे वाली सीढ़ी से उसको पैर हटाना पड़ेगा। अगर वो नीचे वाली सीढ़ी से अपना पैर नहीं हटाएगा तो भाई वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। तो भाई और बहनों, अब हमें भक्ति मार्ग की ऊपर वाली सीढ़ी मिल चुकी है। हमें भक्ति मार्ग का जो असली जो कबीर है वो मिल चुका है। हमें असली भगवान की पहचान हो चुकी है। ये असली कबीर है, हमें इसकी पहचान हो चुकी है। और अब इसको पहचानने के बाद यदि हमने ऊपर की यात्रा करनी है, हमने सतलोक की यात्रा करनी है, हमने यदि मोक्ष प्राप्त करना है, तो हमने ये पहले वाली सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। पहले वाली सीढ़ी से, इस नकली फोटो से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। अपनी श्रद्धा इस फोटो से हटानी पड़ेगी। इस फोटो को भगवान कहना अब छोड़ना पड़ेगा। अब आप संत रामपाल जी के ज्ञान से पूर्णतया परिचित हो चुके हो। अगर आप इस फोटो को ही भगवान मानते रहोगे तो आप जी ऊपर की सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाओगे, संत रामपाल जी को भगवान नहीं मान पाओगे। और यदि आपने नीचे वाली सीढ़ी से अपना पैर हटा लिया, इस फोटो को यदि आपने अपने घर से दिलो दिमाग से बाहर कर दिया, तो भाई ऊपर की सीढ़ी पर आराम से चढ़ा जाएगा। आराम से इनको भगवान माना जाएगा, इनको परमात्मा माना जाएगा। भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर बख्शी है परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से। जो चीजें, जो बातें सतगुरु रामपाल जी भगवान आप और हमें नहीं कह सकते, नहीं बता सकते, वो बातें बताने के लिए परमात्मा ने साध संगति को अपना माध्यम बनाया है। साध संगति को अपना माध्यम बनाया है। क्योंकि आज सतगुरु रामपाल जी भगवान इस फोटो को सीधे सीधे नहीं नकारेंगे, लेकिन सत्संगों में बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया, जो आपको आगे सुनाएंगे। क्योंकि इसी फोटो को सामने रखकर, इस फोटो को आधार बनाकर हम मूर्खों को उन्होंने ये ज्ञान समझाना शुरू किया था। तो हम मूर्खों के दिमाग में रम गया कि ये कबीर जी, ये कबीर जी। जैसे इस फोटो को देखे हमारे दिमाग में आ जाता, ओहो जय हो कबीर जी की, हम इसको दंडवत करते हैं, हम इसके आगे दीपक जलाते हैं, अपने दरबार में रखते हैं। तो ये फोटो हमारे नस नस में रम गई, हमारी ये रग रग में नम गई। जैसे इसको देखेंगे हमारे को तुरंत जो है बल्कि ये दिमाग में आएगा कि ओहो वो रहे कबीर भगवान। और अब इस फोटो को छुड़वाए बिना, इस फोटो से आस्था हटवाए बिना, नकली फोटो से, बेजुबान फोटो से, इस कागज के टुकड़े से आस्था हटवाए बिना इस जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को हम कबीर नहीं मान सकते, जो वर्तमान में खुद प्रकट है। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, गुरु और गोविंद दो नहीं भाई। जब तक इनको दो समझेंगे तब तक दोजक में जाई, वो नरक में जाएगा। इसलिए भाई और बहनों, इस नकली फोटो से आस्था हटवाने के लिए परमात्मा ने साध संगति को चुना है, साध संगति को। और दुर्भाग्य उन आत्माओं का जो आत्माएं साध संगति से नहीं जुड़ पाएंगी। और सतगुरु रामपाल जी भगवान सत प्रेरणा करके दास के माध्यम से जो आप भाई बहनों को समझाना चाहते हैं अपने विषय में, भक्ति के विषय में, आप जी समझ नहीं पाओगे। नहीं समझ पाए तो समय बहुत थोड़ा बच गया, बहुत थोड़ा समय है, बहुत थोड़ा समय, बाद में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अरे आप छोड़िए संत रामपाल जी की तो छोड़िए, आप इस दास की तो छोड़िए आप जी, मेरे जितने भी मेरे सत्सेवक भगत भाई बहन है उनकी तो छोड़िए आप जी। आजकल तो क्योंकि भक्ति युग है, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, भक्ति के प्रति लोगों की आस्था जागृत हो रही है। ये शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान, ये पढ़ाई लिखाई परमात्मा ने हमें इसीलिए तो दी है कि आज हम पहचाने असली क्या है और नकली क्या है। सिख समाज में आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं, सिख समाज का।
सिख समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं नानक जी की फोटो को लेकर, और सिख समाज में भी ये जागृति आ रही है कि वर्तमान में जो गुरुद्वारों में जो एक फोटो रखी रहती है जिसको कहते हैं कि नानक जी की फोटो है, वो फोटो नकली है, वो नानक जी की फोटो नहीं है, वो किसी चित्रकार की फोटो है। लोगों ने, सिख समाज में लोगों ने उस फोटो को पूजना, उस फोटो के आगे मत्था टेकना बंद कर दिया। धीरे धीरे सिख समाज में जागृति आ रही है, क्योंकि नानक जी भी कबीर जी के समय में हुए थे, वो उनके समकालीन थे, और जिस समय नानक जी थे उस समय कोई फोटो खींचने के लिए कैमरे की सुविधा नहीं थी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, उस समय ये डिजिटल मीडिया नहीं थी, ये फोटोशॉप वगैरह नहीं थी जो इतनी साफ सुथरी फोटोएं खींच के निकाल के रखी हो। तो आजकल तो सिख समाज भी जागरूक हो गया है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं, किस प्रकार से सिख समाज से जुड़े हुए भाई बहन लोगों को जगा रहे हैं, वीडियो जो है वो बना बना के, और नानक जी की फोटो को नकली फोटो बता रहे हैं, और है भी हकीकत। क्योंकि आज जितने भी जो गुरुद्वारे हैं उनमें जो फोटो है वो नानक जी की असली फोटो नहीं है, वास्तविक फोटो नहीं है। जिस समय नानक जी थे, कबीर जी थे 650 वर्ष पहले, उस समय केवल हाथ से ही फोटोएं बनाई जाती थी, उनमें ना कोई रंग रोगन भरा जाता था, केवल टेढ़ी मेढ़ी फोटोएं, केवल एक ही कलर था उस समय लिखने के लिए, ब्लैक कलर, कोयला वगैरह पीस के जो है स्याही बनाई जाती थी, कोई पेन भी ढंग का नहीं था, वह ब्रश भी नहीं थी उस समय। जो लकड़ियां होती हैं उनको जो है छील छील के आगे से उनको नुकुली बना के और फिर जो है वो लिखा जाता था, एक पेन भी नहीं था उस समय। तो आज सिख समाज में भी जागृति आ रही है, और संत रामपाल जी के भक्तों को ये वीडियो देखकर सोचना पड़ेगा, उन सिख समाज के लोगों ने जिन्होंने नानक जी की फोटो के लिए ये वीडियो बनाया है, अरे वो लोग तो संत रामपाल जी के भगत भी नहीं है, उनको तो ये तत्व ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो लोग संत रामपाल जी के 90% भक्तों से ज्यादा दिमाग और बुद्धि रखते हैं, और सिख समाज में जागरूकता फैला रहे हैं कि वर्तमान में नानक जी के नाम से जो फोटो जो सिख समाज में है, जो गुरुद्वारों में है, वो असली फोटो नहीं है, वो नकली फोटो है। सुनिएगा ध्यान से भाई और बहनों, ये परमात्मा की विशेष मेहर से ही ऐसे वीडियो हमें यूट्यूब पर मिलते हैं, और ये सारी दया सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो असली कबीर भगवान आप और हम आत्माओं के विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए खेल रहा है। तो इस वीडियो को आप जी ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि वर्तमान में संत रामपाल जी से अनमोल ज्ञान लेने के बाद आप और हम कौन सी जगह खड़े हैं, कौन सी जगह खड़े हैं। और इस फोटो को क्या हमने अपने दरबार में रखना चाहिए, इस फोटो के आगे हमने दीपक जलाना चाहिए, इस फोटो के आगे हमने जो है वो दंडवत करना चाहिए, इस फोटो को हमने भगवान का दर्जा देना चाहिए। आपको समझ में आएगा, ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी। भाई और बहनों गौर करना। एक लड़की आ रही है अपनी माँ के पास, गुरुद्वारे जा रही हैं। ठीक है बेटे, जल्दी आ जी। ओके मम्मा। लड़की माँ से आज्ञा लेके गुरुद्वारे चली गई। 2 घंटे बाद में अपने घर पे वापस आई और नानक जी की फोटो को दीवार से नीचे उतारने लग गई, और माँ ने फिर देखा। आ की करी जानी है तू? बाबा जी की फोटो क्यों लाई जानी है? मम्मा हुणे ਆਪਾਂ ਨਾ फोटो घर नहीं लानी। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਆ? इस करके नहीं लगानी क्योंकि गुरु नानक देव जी की अपनी फोटो नहीं हैगी। क्यों? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਫਿਰ? मैं अज गुरुद्वारा साहब गई सी ना, तो उत्थे मैं कथा सुनी, ते कथा दे विच मैं सुनिया ये गुरु नानक देव जी की असली फोटो है ही नहीं, ये तो शोभा सिंह चित्रकार की फोटो है, उन्हें पूरी दुनिया नूं मूर्ख बनाया होया। आओ बैठो, तुहानूं मैं दिखानी है। क्या कहा? जब वो लड़की दीवार से फोटो उतारने लगी तो उसकी मां ने कहा कि तू क्या कर रही है, ये नानक जी की फोटो दीवार से क्यों उतार रही है? तो लड़की ने कहा कि मां, ये फोटो नानक जी की असली फोटो नहीं है,
अब मां को बड़ा अचंभा हुआ कि 400-500 वर्ष से लोग इसी फोटो को पूज रहे हैं, 100-150 वर्षों से लोग इसी फोटो को पूज रहे हैं, गुरुद्वारों में भी रखी हुई है, बड़े बड़े गुरुद्वारों में, और तू कह रही है कि ये फोटो नानक जी की असली फोटो नहीं है। तो लड़के ने कहा कि मैं आपको समझाती हूं, ये फोटो शोभा सिंह चित्रकार की फोटो है और उसने पूरी दुनिया को मूर्ख बना दिया। अपनी फोटो को उसने नानक जी की फोटो बता के गुरुद्वारों में लगवा दिया, उसको पुजवा दिया। तो मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां ने कहा कि फिर असली फोटो कौन सी है? तो लड़की ने क्या किया, जैसे हम भगत भाई बहनों को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आरती करने के लिए, पाठ करने के लिए ये जपजी साहिब दिया है। इसको जपजी साहिब कहो, चाहे आप इसको नित्य नियम कहो, चाहे आरती की पुस्तक कहो। तो लड़की जो है वो जपजी साहिब का वो गुटका लेके आई, पुस्तक लेके आई और अपनी मां को क्या समझाने लगी। भाई और बहनों ध्यान से सुनना। आ देखो। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? रुको, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਨੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਮਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਧੀਏ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੀ। ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ परम गत मेरी। भाई और बहनों क्या कहा उस बहन ने अपनी मां से? अंदर से वो ये गुटका लेके आई, आरती की पुस्तक लेके आई। मां ने कहा कि अगर ये गुरु नानक देव जी की असली फोटो नहीं है तो फिर उनकी असली फोटो कहाँ है, कौन सी है? तो लड़की अंदर गई और ऐसा एक आरती की पुस्तक लेके आई जिसमें वाणियां थी, जिसमें ग्रंथ साहिब की वाणियां थी। लड़की ने कहा, मां के पास में आई तो उसकी मां ने कहा कि ए की है, ए तो जपजी साहिब दा गुटका है। तो लड़की ने कहा कि यही तो असली नानक है। उसने कहा कि इसमें जो वाणियां हैं, इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो शब्द है, जो नानक जी ने लोगों को बताया, समझाया, लिखवाया, नानक जी की वाणी ही उनकी असली फोटो है। इसलिए हमने नानक जी की वाणियों के अनुसार चलना है, ना कि हमने उस नकली फोटो को मत्था टेकना। उसके आगे मत्था टेकने से कुछ नहीं होना। नानक जी ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं, नानक जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, नानक जी ने जो भक्ति मार्ग का जो अनमोल ज्ञान दिया है, हमने उन वाणियों पे चलना है, हमने उस ज्ञान के ऊपर अमल करना है। वही हमारे लिए असली नानक जी हैं। भाई और बहनों, जो कबीर जी 650 साल पहले आए थे, नानक जी के समकालीन थे, नानक जी से 40-50 साल पहले आए थे। 1469 में नानक जी आए थे, जहां तक मेरा आइडिया है, और 1398 में कबीर परमात्मा जी प्रकट हुए थे। अरे जब नानक जी की असली फोटो नहीं है तो भैया उनसे 50-60 साल पहले जो परमात्मा जी आए थे, तो ये कैसे उनकी असली फोटो होगी? यह आपने कैसे सोच लिया? इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, इस दिमाग का इस्तेमाल करो जो भगवान ने हमारे को जानवरों से भिन्न दिया है, जानवरों से विशेष दिया है। अरे इंसान तो दुनिया में सब हैं, सबके पास में बुद्धि है। विशेष बुद्धि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, असली कबीर भगवान ने अपने भक्तों को यह तत्व ज्ञान देके दी है। जिसके पास यह तत्व ज्ञान है, वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान है, उसके पास आम इंसानों से विशेष बुद्धि होती है। जब नानक जी की असली फोटो नहीं है तो भैया हमने ये कैसे सोच लिया कि ये जो फोटो हम देख रहे हैं, जो हर जगह देखते हैं,
ये उस कबीर जी की असली फोटो होगी। पता नहीं ये किसकी फोटो है, ये किसने बनाई है, और हम इस फोटो को मत्था टेक रहे हैं, इस फोटो को हम भगवान कह रहे हैं। भाई संत रामपाल जी के भक्तों के लिए तो बिल्कुल भी ये जायज नहीं है, बिल्कुल भी। देखो, जिन लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े हैं, वो जो मर्जी पूजें, जो मर्जी करें, हमारा और उनका कोई विषय नहीं है। अब संत रामपाल जी भी क्या कह रहे हैं, वाणी ही परमात्मा का असली रूप है। हमने उस परमात्मा को, उनकी वाणियों को समझना चाहिए। जैसा इस बहन ने बताया अपनी मां को, ठीक वही सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, भाई और बहनों, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने मानव जन्म दिया है, अपनी शरण में लिया है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, ध्यान से सुनिए। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आए थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 650 साल पहले परमात्मा हमें जो ज्ञान दे गए, जो आदेश दे गए, जो प्रवचन दे गए, जो वाणियां दे गए, उन वाणियों को ही हमने परमात्मा मानना चाहिए, ना कि इस कागज के टुकड़े को परमात्मा मानना चाहिए, जो ना जाने किसने बनाई है, ना जाने क्या सोच के बनाई है। और हम इसको भगवान मान बैठे, हम इसको परमात्मा मान बैठे, हम इसको कबीर मान बैठे। सतगुरु रामपाल जी भगवान बता रहे हैं, असली कबीर आज वर्तमान में धरती पर प्रकट होकर फिर से हमारी आंखें खोल रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आए थे। उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में, कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं। अब हम ये दास एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूँ। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की है, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। स्पष्ट कर दिया परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि हमने इस फोटो को परमात्मा नहीं, फोटो को भगवान नहीं। 650 साल पहले जब वो परमात्मा आए थे, उस समय उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो वाणियां, जो साखियां, जो दोहे बोले, उसको ही साक्षात परमात्मा मानना चाहिए, उनके ऊपर हमने अमल करना चाहिए। तो इस फोटो को पूजना, इस फोटो को मानना, इस फोटो को भगवान मान के अपने दरबार में, अपने घर पे रखना, संत रामपाल जी भक्तों के लिए, संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए जहर के समान है। भाई और बहनों, इस गलतफहमी को हमने अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। देखो, दुनिया तो संत रामपाल जी की शरण से दूर होने के चलते बिल्कुल एक प्रकार से मूर्ख समझ लीजिए आप उनको। सांसारिक ज्ञान तो बहुत है उनको, वो बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े मंत्री बन गए, बड़े बड़े उन्होंने आविष्कार कर लिए। ये सांसारिक ज्ञान तो बहुत है, सांसारिक ज्ञान में तो मास्टर हैं, लेकिन सांसारिक ज्ञान आगे काम क्या आएगा? सांसारिक ज्ञान तो केवल संसार तक ही सीमित है।
उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उन्हें भक्ति और भगवान का ज्ञान नहीं है। जिस भक्ति और भगवान की शरण से आगे का जीवन सुधरता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, 84 लाख योनियों में जाने से इंसान जो है बच पाता है, वो ज्ञान उनको नहीं है। लेकिन आप और हमने तो इन बातों को समझना पड़ेगा। अब जिन भाई बहनों को मेरे इन शब्दों से, जो परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से दास बोलता है कि ये फोटो नकली है, ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उस कबीर भगवान का ऐसा रूप नहीं है, ये उस जो है कबीर जी की फोटो नहीं है, ये नकली फोटो है। और जब दास इन फोटों को फाड़ता है तो कुछ लोगों को बड़ा जो है वो दर्द होता है। तो मेरा उनसे एक प्रार्थना है, मेरा उनसे एक आग्रह है, भाई एक बात बताओ, 650 साल पहले कबीर जी आए थे, कबीर दास नाम के आए कबीर दास नाम से आए थे। अब बता दो भाई साहब, आप जी कैसे साबित करोगे कि ये फोटो कबीर जी की असली फोटो है? क्या प्रमाण है आपके पास में? थोड़ा दिमाग से काम लो। संतों की वाणी है अनमोल, इसे ना समझ सके अनबोल, इसे ना समझ सके अनबोल। साहिब ने वेद दिया सब खोल, साहिब ने वेद खोल। अपनी सतलोक राजधानी का कोई जगह पुरबला भाग सफल होया।